किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आप मेरे हाथ में सोयाबीन का ये पौधा देख सकते हो। आपको देखने में ये पौधा एकदम स्वस्थ लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये पौधा स्वस्थ नहीं है। यहाँ पे गौर से देखोगे, आपको जड़ देखकर समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये पौधा स्वस्थ नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी की कंडीशन के हिसाब से कहीं कहीं पे फूल ड्रॉप हो रहे हैं, कहीं कहीं पे हमारे किसान भाइयों को इल्लियों ने परेशान कर रखा है। 3-4 बार स्प्रे कर दिया, इसके बावजूद भी इल्ली खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कहीं कहीं पे फलियां ड्रॉप हो रही है। तो ऐसी समस्या आ रही है, तो अब करें तो क्या करें। हम अभी तक हमारे किसान भाइयों ने हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, और ये जो स्टेज है, ये भाई साहब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज समझता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी फलियां बन रही है, कई किसान भाइयों ने लेट वैरायटी लगाई है, वहां पे फ्लावरिंग स्टेज पे हमारी सोयाबीन की फसल। अब इस समय यदि किसी भी कारणवश सोयाबीन की फसल में कोई भी नुकसान होता है, तो वो सबसे बड़ा नुकसान माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लाखों हजारों रुपए हमने खर्च करें वो तो जाएंगे ही जाएंगे। जिस उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं वो उत्पादन हमको नहीं मिलेगा। तो इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं, और 101% गारंटी है आपको इस वीडियो का जरूर लाभ मिलेगा यदि आप पूरी वीडियो देखते हो, एक एक जानकारी लेकर जाते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब इस पौधे में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पत्ती आपको स्वस्थ लग रही है, फ्लावरिंग बढ़िया ठीक ठाक सी हो रही है। मतलब ज्यादा फ्लावरिंग हम इसको नहीं बोल सकते। और इसमें फ्लावरिंग के बाद फलियां बनना भी स्टार्ट हो गया। मतलब ये दोनों स्टेज पे ये पौधा है, फ्लावरिंग पे भी है और फलियां बनना। मतलब अक्सर आपने देखा होगा, कुछ वैरायटी में आपने देखा होगा फ्लावरिंग भी चलती रहती है और वहाँ पे फलियां बनना स्टार्ट भी हो जाता है, और इसी के साथ ग्रोथ भी लेता है। ऐसी कुछ वैरायटी में होता है, और कुछ वैरायटी में ऐसा भी होता है कि भाई साहब एक समय सीमा तक ग्रोथ होती है, इसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। एक सोयाबीन की फसल में एक फंडा अपनाया जाता है, हर एक फसल में अपनाया जाता है कि भाई पहले ग्रोथ को बढ़ाओ और फिर एक स्टेज पे ग्रोथ को रोक दो। मतलब ग्रोथ ज़्यादा, अगर जरूरत से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पे ल्यूसीन या फिर ताबुली का छिड़काव किया जाता है। हमारे किसान भाई वहाँ पे भी गलती करते हैं। क्या होता है, एक बैग एक यूरिया, ये बहुत ज़्यादा है। सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें नाइट्रोजन की लगभग ना के बराबर जरूरत लगती है, और उसका कारण है ये गांठें स्वयं नाइट्रिफिकेशन का कार्य करती है। 20-22 दिन बाद नाइट्रोजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं लगती, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जरूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं। तो भाई साहब आपकी फसल में ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से पौधा मजबूत बनने का रहता है उस हिसाब से पौधा मजबूत नहीं बनता। क्योंकि एनपीके का ये फंडा होता है। भाई जिस क्वांटिटी में आप नाइट्रोजन दे रहे हो, जरूरी है उस पौधे को उतनी क्वांटिटी में फास्फोरस भी मिलना चाहिए, और उतनी ही क्वांटिटी में आपको पोटास भी देना पड़ेगा। यदि आप नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन दे रहे हो तो ग्रोथ तो वहां पे हो जाएगी, लेकिन बाय चांस यदि थोड़ी बहुत भी हवा चलती है तो वहां पे आड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। और अभी हमारे काफी किसान भाइयों की फसलें आड़ी हुई है। ये मतलब अभी प्रेजेंट की मैं कंडीशन बता रहा हूँ, जब बारिश हुई थी उसमें काफी नुकसान हमारे किसान भाइयों को झेलना पड़ा। अब अगर जरूरत से ज्यादा आपकी फसल में ग्रोथ हो रही है, फ्लावरिंग स्टेज पे यदि आपकी फसल है, तो वहां पे भाई साहब आपको सिंपली ताबूली का छिड़काव करना है। ताबूली 8-10 दिन तक ग्रोथ रोक देता है। जो ग्रोथ हो रही है वो 8-10 दिन रुक जाएगी, और 10 दिन बाद फिर से वहीं पे ग्रोथ होगी, लेकिन वो जो 10 दिन ग्रोथ होने वाली है वो रुक जाएगी। अगर फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं है, मतलब फूल अभी नहीं आए हैं, कुछ किसान भाइयों ने लेट बुवाई की है, तो वहां पे आप ल्यूसिन का छिड़काव कर सकते हो। इसके अलावा टॉनिक की यदि बात की जाए तो देखिए दोस्तों, एनपीके का फंडा यदि आपने समझ लिया तो और कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप अपनी खेती के खुद ही डॉक्टर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन एनपीके का फंडा आपको समझना पड़ेगा। सोयाबीन की फसल में क्या जरूरी है भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, इसके अलावा मैग्नीशियम, बोरोन। अब बोरोन क्या करता है भाई साहब? अभी जो फूल ड्रॉप होने की समस्या आ रही है हमारे किसान भाइयों की, इसके अलावा फलियां कहीं कहीं पे ड्रॉप हो रही है, फलियां गिर रही है। एक कारण ये होता है कि आपके खेत में यदि पानी भराव वाली स्थिति बनी है, लगातार पानी नहीं निकल पा रहा है, लंबे समय से पानी भरा है, तो वहां पे फूल भी ड्रॉप होंगी और फलियां भी गिरने लगेगी। इस ऐसी कंडीशन में आपको बोरोन प्लस एनपीके 05234 प्लस का कॉम्बिनेशन बनाकर छिड़काव करना है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अलग अलग छिड़काव करना, एक ही साथ आप छिड़काव कर सकते हो। इसके अलावा फास्फोरस और पोटास, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस भाई साहब पौधे को मजबूत बनाता है। इसके अलावा फलियों में जो दाना बन रहा होता है उसकी क्वालिटी बढ़ाने में भी फास्फोरस और पोटास का सबसे बड़ा योगदान रहता है, और साइज बढ़ाने में पोटास और फास्फोरस ही काम करते हैं। इसलिए इनको स्टेज के हिसाब से डाला जाता है।
भाई अभी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पे, तो फ्लावरिंग स्टेज पे नाइट्रोजन के अलावा आप कुछ भी डाल सकते हो, फास्फोरस डाल सकते हो, पोटास डाल सकते हो। नाइट्रोजन भूल कर मत डाल देना, ऐसी गलती यदि आप करते हो तो वहाँ पे आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लोगे। नाइट्रोजन डालते हो तो फ्लावरिंग जो हो रही है वहाँ पे फूल आपके सारे के सारे झड़ जाएंगे, इसलिए नाइट्रोजन रिकमेंड नहीं किया जाता फ्लावरिंग स्टेज पे। नाइट्रोजन के साथ साथ जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं वो भी नहीं डाली जाती। सिर्फ आप इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हो, फंगीसाइड का आप छिड़काव कर सकते हो, इसके अलावा उस एनपीके का छिड़काव कर सकते हो जिसमें फास्फोरस और पोटास है। सल्फर, सल्फर की यदि बात की जाए तो सल्फर में बाद में इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि बेसल डोज में हम सल्फर दे चुके हैं। अभी कुछ कंपनियां ऐसे भी है जो फंगीसाइड में प्लस सल्फर भी दे रही है, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। तो आपने यदि सल्फर नहीं डाला है तो ऐसे फंगीसाइड का आप चुनाव कर सकते हो जिसमें सल्फर है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 05234 का ही छिड़काव करना है। अब जब फलियों में दाना बन रहा होता है उस स्टेज पे आपको 0050 का छिड़काव करना है। सिर्फ टॉनिक में यही छिड़काव करना है, बाकी भाई साहब आपको ज़्यादा लुटने पिटने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्केट से यदि आप कोई माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम पे कोई टॉनिक डालते हो तो वो हज़ारों रुपए का आपको पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा ही शौक है भाई साहब, एक एग्जाम्पल पे मैं आपको समझाता हूँ। कुछ कुछ किसान भाइयों का रहता है कि भाई मार्केट से ही डालना है, भले ही उसके रिजल्ट मिले या नहीं मिले, वो दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई हमारी फसल ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर फलियों में जो दाना बन रहा है वो अच्छे से पूर्णतः भर जाए, एक भी फली पहुंच ही नहीं रहे, इसके लिए कुछ दे दे। तो भाई सिंपली टॉनिक उठा देगा कोई सा भी। तो उस टॉनिक में आप देखोगे एनपीके रहेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीज बोरॉन, यही सब कुछ रहेगा, और इसके 2-3 हज़ार पर एकड़ के हिसाब से आपको ले लेगा पैसे, आप दे भी दोगे। और इसके अलावा एक और चीज़ है, गोमूत्र। गौमूत्र को हम नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन भाई साहब ये वो खाद उर्वरक है जिसके बारे में हमको नहीं पता और हमारे पास है। हमारे अधिकांश किसान भाइयों के पास लगभग 2-3 गाय ज़रूर होगी। यदि आप उन 2-3 गायों से मूत्र इकट्ठा करते हो तो आपको अपनी फसल में सिर्फ गौमूत्र के अलावा कुछ डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गौमूत्र पोषक तत्वों का खजाना है। वो सभी पोषक तत्व उसमें मौजूद है जो सोयाबीन और जितने भी क्रॉप्स है, जितने भी पोषक तत्व फसलों में चाहिए रहते हैं वो सब मौजूद है। बस उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि गौमूत्र के इतने ज़्यादा बेनिफिट है। इसके अलावा यदि आपकी फसल में कीट लग रहे हैं तो उसके लिए आप सिंपली नीम ऑयल प्लस कर दीजिए, कीट भी खत्म, और इसके अलावा फसल में ग्रोथ भी हो रही है, सही फ्लावरिंग भी हो रही है, सही फलियां भी लग रही है। फंगीसाइड की यदि बात की जाए तो देखिए दोस्तों, फंगीसाइड में प्रयाक्सर, हमारे अधिकांश किसान भाई प्रयाक्सर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, प्रयाक्सर यदि आप डाल रहे हो तो उसमें डुप्लीकेट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप जहाँ से भी प्रयाक्सर लो तो उसमें जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके ज़रूर देख लेना ये क्या वो असली है या नहीं है, क्योंकि जब तक आप क्यूआर कोड या उसकी पहचान आपको नहीं पता तो आप नकली प्रयाक्सर अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हो। प्रयाक्सर में इसलिए थोड़ा रिकमेंड नहीं करता हूँ, हालांकि इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है, हमारे अधिकांश किसान भाई इसका छिड़काव भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि इसमें मैं कमज़ोरी भी समझता हूँ, जब हमारी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है तो वहाँ पे देखा जाता है फलियाँ एकदम पूर्णतः पक जाती है, लेकिन जो पौधे का तना है वो लास्ट स्टेज तक हरा बना रहता है। ऐसा मतलब मैंने देखा है, अपनी फसल में देखा है, प्रयाक्सर का छिड़काव करके मैंने देखा है, और लगातार 2 साल से मैं प्रयाक्सर का छिड़काव करता रहा, लेकिन इस साल मैंने प्रयाक्सर का छिड़काव नहीं किया, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। इसके अलावा हमारी कुछ वेराइटी है जैसे 2172 है, एनआरसी 268 है, तो ये ऑलरेडी लेड वेराइटी है, लगभग 110-15 दिन में पककर तैयार होती है। अगर आप इसमें प्रयाक्सर छिड़काव करते हो तो इन वेराइटी की ड्यूरेशन 5-10 दिन और बढ़ जाती है। आप अर्ली वेराइटी में छिड़काव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट वेराइटी में यदि आप प्रयाक्सर का छिड़काव कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर छिड़काव करें। अब इंसेक्टिसाइड का ऐसा है दोस्तों, जैसे इल्लियो ने हमारे किसान भाई को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है, 2-2 3-3 बार स्प्रे कर चुके हैं, लेकिन इल्ली फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है। और अभी वर्तमान कंडीशन ये है कि हमारी सोयाबीन की फसल में जितनी भी इल्ली देखी जाती सोयाबीन में वो सभी मौजूद है। अब करें तो क्या करें भाई, इमामेक्टिन का हमने छिड़काव कर दिया, थायोलैमडा सभी छिड़काव कर दिए। तो सबसे पहली चीज़ देखिए दोस्तों, आप अभी कोई सा भी हैबिडोस छिड़काव कर दीजिए, सिर्फ 4 से 5 दिन तक इफेक्ट रहने वाला है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है मौसम। मौसम
अभी कभी बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, टेम्परेचर उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से इंसेक्टिसाइड दवाइयों के लिए होना चाहिए। मतलब हमारे कुछ किसान भाई दवाई का छिड़काव करते हैं, उसके तुरंत बाद बारिश हो जाती है या फिर 1 घंटे बाद बारिश हो जाती है। यदि 4-5 घंटे तक बारिश नहीं हो रही है तो कोई सी भी दवाई आप डाल दीजिए, वो काम करेगी, है ना? ये ज़रूरी है। लेकिन आप यदि बारिश के मौसम में बारिश हो रही है और उस कंडीशन में आप पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई सा भी हेवी डोज ले लीजिए, आपका कोई सा भी काम नहीं करेगा। लेकिन भाई इतना हम नहीं रुक सकते कि भाई 1-2 दिन का वेट करें, क्योंकि इल्ली वेट नहीं करेगी, वो अपना काम कंटिन्यू करेगी और तो उसमें हमारे किसान भाइयों को नुकसान भी हो सकता है। अब इल्ली यहाँ पे क्या कर रही है, देखिए पत्ते खा रही है, तो वहाँ पे पत्ते भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि पत्ते नॉर्मल में हम ले लेते हैं कि भाई पत्ते ही तो खा रही है, अभी फलियाँ तो खा नहीं रही है, फूल तो खा नहीं रही है। लेकिन जो पौधा भोजन बनाता है ना, वो कहाँ से बनाता है? पत्तों से। और यही पत्ते अगर किसी भी कारणवश डैमेज होते हैं तो ये पूरा पौधा कमज़ोर हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको लास्ट स्टेज तक पत्तों पे करना है। पत्ते स्वस्थ हैं तो आप समझिए आपकी फसल एकदम स्वस्थ है। अगर पत्ते डैमेज है तो आपको भाई साहब उस पे सावधानी रखना पड़ेगी। और दूसरा नुकसान कहाँ पे कर रही है? फूल पे। तीसरा नुकसान कहाँ पे कर रही है? फलियाँ बन रही है, उसको काट रही है। तो फलियाँ अगर काट देती है तो वहाँ पे दोबारा फली नहीं लगेगी, ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अभी बायो की दवाई जो कि अच्छा रिजल्ट उनका मिल रहा है, बायो में मैं एक कंपनी आपको बता देता हूँ जो कि मैंने खुद छिड़काव किया है और बढ़िया रिजल्ट है इसका। आईसीसी कंपनी का आतंक, ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से काम करता है। इसके साथ आपको लैम्डा प्लस करना है या फिर इमामेक्टिन प्लस आप कर सकते हो या फिर प्रोफेनो प्लस कर सकते हो। एक दवाई आपको प्लस करना है, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लगभग 8 से 10 दिन तक आपकी फसल एकदम सुरक्षित रहेगी। दूसरा कॉम्बिनेशन है भाई साहब प्लेथोरा। प्लेथोरा अडामा कंपनी का है, ये थोड़ा कॉस्टली है लेकिन रिजल्ट इसके भी बहुत बढ़िया है। इसमें भी आपको प्रोफेनो या फिर लैम्डा प्लस करना है। इन दोनों कॉम्बिनेशन में आपको सिलिकॉन चिपकू जरूर मिला लेना है भाई साहब। चिपकू का क्या काम रहता है वो मैंने आपको बताया। या फिर किसी भी कारण बस आप चिपकू ला नहीं सकते तो 1 रुपये वाला क्लिनिक प्लस शैम्पू वो मिला दो, वही काम करेगा। चिपकू जो चिपकू काम करता है वही काम करेगा। ये मतलब भाई साहब एक जुगाड़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये सारे प्रैक्टिकल मैं कर चुका हूँ। इनके रिजल्ट जब मिलते हैं तभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई साहब इन सारी चीज़ों से ये होता है, ये आप डाल सकते हो। बस इतना ही सब कुछ करना है अभी फसलों में। इसके अलावा जो मैं इसकी जड़ बता रहा था, इसमें एक फंगस है। अब फंगिसाइड आप छिड़काव कर रहे हो प्रियाक्सर तो ये कंट्रोल हो जाएगा। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी फसल में भी होगा, लेकिन ये एक पौधा मेरी ही फसल में मेरे को देखने को मिला है। तो आपको फंगिसाइड का छिड़काव करना ही है। फंगिसाइड छिड़काव करने के बहुत सारे लाभ हैं। फंगस जनित जो भी रोग लगते हैं हमारी सोयाबीन की फसल में, एंथ्रेक्नोज वगैरह, तो वो हमारी फसल में नहीं लगेंगे। तो आपको फंगिसाइड का छिड़काव करना है, चाहे आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज के बाद फलियाँ बनना स्टार्ट हो गए वो वाली स्टेज पे है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप यदि लगातार 10 दिन के अंतराल में सिर्फ सिंगल इमामेक्टिन का भी छिड़काव करते हो तो आपकी फसल में कोई भी कीट नहीं लगेगा। ये मैंने प्रैक्टिकल कर छोड़ा है। मतलब कुल मिला के हमारे खेत में मच्छर मक्खी एकदम खत्म हो चुके हैं। तितली हमारे खेत में नहीं आ रही, क्योंकि इल्ली का जन्मदाता कौन है? तितली। इसके अलावा मच्छर मक्खी ये हमारी फसलों में नहीं आ रहे हैं, तो आपकी फसल में इल्ली लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 10 दिन के अंतराल में इमामेक्टिन सिंपली या फिर लैम्डा प्लस थायो इनका छिड़काव करते रहिए। ज़्यादा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप 10 दिन में खर्च करोगे हो सकता है उसका दोगुना तिगुना खर्च आपको बाद में करना पड़े। और बाद में एक कंडीशन ये भी बन जाती है कि हेवी डोज में भी इल्ली कंट्रोल नहीं होती। इतना ध्यान है ना, इस बात पे थोड़ा गौर करना और समझना। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।